हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्विवेलेंट स्पर गियर, या तो हम बोल सकते हैं वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, या तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें डी डैश और जेड डैश हमने फाइंड किया था। फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं फोर्स एनालिसिस ऑफ हेलिकल गियर। तो फ्रेंड्स, फोर्स एनालिसिस की बात करें तो अगर आपने स्पर गियर में फोर्स एनालिसिस देखा हो तो बहुत ही सिंपल है। एफटी जो है टेंजेंशियल फोर्स वहाँ पे लग रहा था और रेडियल फोर्स जो था वो हमने नेगलेक्ट किया था। ठीक है, याद रखना है आपको कि स्पर गियर में जो रेडियल लोड था वो हम नेगलेक्ट कर रहे थे रेडियल फोर्स को, और हमने सिर्फ टेंजेंशियल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेंजेंशियल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू टीथ था। ठीक है, स्पर गियर में तो हमने एफटी ही कंसीडर किया था। अब हेलिकल गियर में ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ टीथ, ड्यू टू हेलिक्स एंगल, हम यहाँ पे ये सब फोर्स जो है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जो हेलिकल गियर है वो बताया है और ये पॉइंट जो है उसको सी बोला गया है। देन सी पॉइंट से यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर जैसा है यहाँ पे, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, जो उसकी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फोर्स। ओके, नाउ एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो जेड डायरेक्शन है, एक्सिस की डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल फोर्स। और यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड दी रेडियल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो तीन फोर्स है वो यहाँ पे लग रहे हैं एफ टी, एफ आर एंड एफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो F लिखा हुआ है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं, ए यहाँ पे दिया है ए सी, देन यहाँ पे डी ई, बी जो है वो नीचे वाला पोर्शन है, एंड आई, और यहाँ पे एच एंड जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डी, सी और ई अगर देखें तो वो होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। फ्रेंड्स, रिपीट करता हूँ, यहाँ पे डी, ई और सी, दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। ठीक है, देन डी, ओके, देन डी, बी एंड सी। ठीक है, डी, बी और सी का यहाँ पे एंगल देखें तो यहाँ पे ये हो रहा है हेलिक्स एंगल। ओके, सो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एंगल जो है वो डी, ई और सी का है, और यहाँ पे जो हेलिक्स एंगल है वो बी, डी और सी का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए, बी एंड सी का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रेशर एंगल। ए, बी और सी का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रेशर एंगल। ओके, और बाकी ये तीन एंगल यहाँ पे हैं जो मेन आपको देखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है कि डी, ई और सी जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है कि डी, ई और सी, और यहाँ पे जो है दैट इज दी ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, और ये रहा एफ टी और ये है एफ आर। ठीक है, ई डी जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब सेम रहेगा एफ आर जितना, जी और सी जितना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एफ आर और एफ टी और फाई टी का रिलेशन है। सेम वे यहाँ पे बी, डी और सी जो ट्राइंगल है, बी, डी और सी, ठीक है, और ये है साई, और ये होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स F। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी दैट इज दी एक्सियल। यहाँ पे वर्टिकल दिख रही है लेकिन यहाँ पे जो है एफ ए दैट इज इक्वल टू द डी बी। ओके, सो इस तरह से ये दोनों एंगल यहाँ पे बताए हैं। अब इससे ही हमें इक्वेशन मिलेंगे, रिलेशंस मिलेंगे। ठीक है, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल फोर्स एफ टी, देन रेडियल फोर्स, देन थ्रस्ट कंपोनेंट या तो एक्सियल फोर्स। ओके, सो यहाँ पे एफ टी जो है वो तो हमने स्पर गियर में भी बहुत डिस्कस कर लिया था। एफ टी इज इक्वल टू पी बाई वी, और हम बोल सकते हैं टी पी अपॉन डी पी बाई 2 और टी जी अपॉन डी जी बाई 2। ठीक है, ये सब आपको पता है, एफ टी, पी पावर ट्रांसमिटेड, पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है, ये सब आपको पता है, डी पी, डी जी, एन पी, एन जी। ओके, नाउ रेडियल कंपोनेंट और रेडियल फोर्स। तो यहाँ पे अगर रेडियल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन क्या होगा? सो यहाँ पे tan phi t, ये जो है
ये सेम फिगर यहाँ से मैंने ली है, ठीक है, ये सेम फिगर है यहाँ पे, ठीक है। सो tan phi t यानी कि tan phi t इज इक्वल टू ED अपॉन DC, ठीक है, tan phi t इज इक्वल टू ED अपॉन DC. सो ED इज इक्वल टू FR and DC is equal to FT. So here FR upon FT. So finally we got FR is equal to FT tan phi t. ठीक है, ये सब रिलेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी जो हमने मतलब मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जब हम हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट। टर्मिनोलॉजी थी हेलिकल गियर की और एक इक्वेशन आया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि वो इक्वेशन में आपको जब हम फोर्स देखेंगे, फोर्स एनालिसिस देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये रहा इक्वेशन, ठीक है, tan phi t इज इक्वल टू tan phi n अपॉन cos psi। तो ये इक्वेशन जो है हमें कैसे मिलता है, या तो हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिर से याद रख लो, tan phi t इज इक्वल टू tan phi n अपॉन cos psi। सो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो हमें किस तरह से मिलता है ये देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिखा हुआ है tan phi t इज इक्वल टू tan phi n अपॉन cos psi। सो tan phi t इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या है, FR अपॉन FT, ठीक है, tan phi t इज इक्वल टू एज पर दिस एंगल tan phi t इज इक्वल टू FR अपॉन FT नाउ इज इक्वल टू tan phi n दैट इज FR अपॉन F, ओके, अपॉन cos psi, ठीक है। तो cos psi क्या होगा, इट इज इक्वल टू FT अपॉन F, ओके, FT अपॉन F विच इज इक्वल टू tan phi n अपॉन tan phi t। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो tan phi n अपॉन tan phi t करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा FT अपॉन F। मतलब ये हमने क्रॉस चेक किया कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, और अगर ये इक्वेशन आगे रखते हैं तो फिर यही आ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ here FR is equal to FT into tan phi n upon cos psi। तो ये वही सेम इक्वेशन है कि यहाँ पे जो FT है और phi t है, सॉरी tan phi t है, उसकी जगह यहाँ पे क्या रखा है, tan phi t is equal to tan phi n upon cos psi। सो यहाँ पे tan phi n upon cos psi। तो FR हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर phi t नहीं दिया, phi n दिया है, तो ये इक्वेशन से भी हो सकता है, ठीक है। नाउ थ्रस्ट कंपोनेंट और एक्सियल फोर्स FA, तो यहाँ पे जो FA फाइंड कर सकते हैं, ये ट्राइंगल आप देख सकते हो B, D एंड C। तो यहाँ पे ये जो रहेगा वो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। सो सॉरी, सो tan psi इज इक्वल टू BD अपॉन DC। सो BD यहाँ पे है FA अपॉन DC, that means FT, so FA upon FT, so FA is equal to FT tan psi हम लिख सकते हैं यहाँ पे। so यहाँ पे FA और FT का रिलेशन भी मिल गया हमें, और लास्ट जो बचता है वो है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ FT स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर, या तो F इज इक्वल टू, यानी कि F इज इक्वल टू, सॉरी, ओके, सो F इज इक्वल टू वी कैन राइट AC, ठीक है, और AC इज इक्वल टू वी कैन राइट BC अपॉन cos psi n, ठीक है, BC अपॉन cos psi n, यानी कि हम लिख सकते हैं cos psi n इज इक्वल टू BC अपॉन F, ठीक है। सो यहाँ पे BC इज इक्वल टू अगेन, यहाँ पे BC इज इक्वल टू अगेन, ये एंगल लिया है, BC इज इक्वल टू अगेन DC अपॉन cos psi, ठीक है, BC इज इक्वल टू DC अपॉन cos psi। सो DC अपॉन cos psi, तो DC अपॉन cos psi जो है, तो DC क्या है, इट इज FT, टेंजेंशियल फोर्स, ओके। सो इस तरह से हमें FT अपॉन cos psi n इंटू cos psi, ये रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फोर्स एनालिसिस जब भी आप करो थियरी, तो सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल जो है, ये बॉक्स अच्छी तरह से बना देना है, सब एंगल समझ लेने हैं, सब फोर्सेस समझ लेने हैं। उसके बाद ये ट्राइंगल को देख के आपको 1 बाय 1 ये सॉल्व करते जाना है, ठीक है, ओके।
सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।